जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका ही अपने चैनल में। कल हम लोगों ने वीडियो डाला था, उसमें हमने बोला था कि सैलरी के बारे में हम कल वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि वीडियो बनाओ करके। तो जो भी अभी एसएससी जीडी में एग्ज़ाम दिए, उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो फिर ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे, तो उनकी सैलरी कितनी बनेगी 2025 में, जब वो जो भी सीआईएसएफ में सीआईएसएफ में सेलेक्ट होंगे, तो उनकी सैलरी क्या होने वाली है, उन सब के बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। इन्होंने एक ये तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, स्लिप तैयार किया है कि कैसा रहेगा आपका सैलरी। तो बढ़ते हैं आगे और इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। तो बहुत से भाई बहन का यही कमेंट था कि कितनी सैलरी रहेगी हमारी ट्रेनिंग टाइम में, है ना। तो मैंने पूरा बनाया है एक लेखा जोखा, ठीक है। तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा ट्रेनिंग में, शुरुआती में आपको जाओगे तो, ठीक है। तो आपका, तो दोस्तों देखो, मैंने लिख रखा है सीआईएसएफ कांस्टेबल सैलरी स्लिप 2024। तो अभी जो भी आप भर्ती होंगे एसएससी जीडी के थ्रू, तो आप लोग का पहला, आप लोग को तो पता ही है, बेसिक पे आप लोग का 21,700 रुपये रहेगा। फिर जो डीए है ना, ये मैंने अपने से कैलकुलेट करके आप लोग के लिए बनाया है। तो डीए आपका महंगाई भत्ता, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का 53% चल रहा है, तो 21,700 का आपका 53% निकलेगा 11,501 रुपये। फिर आपका आता है टीपीटी, है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, 1,800 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। उसका भी मैंने डीए निकाला है, तो इसका भी 53% है ना डीए। तो उसका 1,800 का 53% 954 रुपये निकला है। फिर आपको सोप, मतलब साबुन का जो पैसा मिलता है महीने में 56 रुपये मिलता है ना। तो ये हो गया। और ये COR बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राशन मनी अलाउंस, है ना। अगर महीना 30 महीने का है, जैसे कि जो भी आपके मंथ्स होते हैं जो 30 महीने के हैं, तो उसमें आपको जो आएगा 4,283 रुपये, है ना। और जो महीना 31वां दिन का है ना, उसमें आपको मिलेगा 4,425 रुपये। और उसके बाद आता है कंपनसेशन, जो कि बोलते हैं मुआवजा घर, तो उसका रुपये आपको मिलेगा 1,800 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो हो जाएगा ना, जो सैलरी हो जाएगा टोटल मिला के, आपका बनेगा 42,236, अगर 31 महीना है तो, है ना, 31वां, क्योंकि इसमें 31वां महीना में आपको देखा है कि आपका जो राशन मनी आएगा 4,425 रुपये। और आपका अगर 30 महीना है, जैसे जो महीना आपका 30 महीने का होगा उसमें 4,283 रुपये का, तो आपका सैलरी बनेगा 42,094 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट डिडक्शन करती है, मतलब जो एनपीएस, हम लोग तो एनपीएस के थ्रू आते हैं ना, तो एनपीएस में जो आपका टायर 1 होता है, उसमें आपका जो पैसा कटेगा गवर्नमेंट के ही खाते में जाता है, जो है ना, यही फिर गवर्नमेंट आपका पैसा को, है ना, वो जो होता है इधर उधर जो शेयर करके लगाती है पैसा। तो हमारा जो पैसा है बेसिक का 10% पैसा वो काटेगी, 21,700 रुपये आपका पैसा कटेगा। उसके बाद एक आता है CGEGIS, मतलब इसका हर महीना 30 रुपये कटेगा। और एक टैक्स होता है जिसको व्यावसायिक कर बोलते हैं, है ना, व्यावसायिक कर, तो इसका पैसा आपका 208 रुपये कटेगा। मतलब तो टोटल आपका पैसा जो काटेगा गवर्नमेंट, वो आपका हर महीना 2,408 रुपये लगभग समथिंग कटेगा, है ना। मैं एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, लेकिन इतना ही आपको कंफर्म आपको मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया। ये आपका 31वां महीना है तो 42,236, और 30 महीना है तो 42,094 रुपये बनेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट जो कटौती करेगी, उसको काटने के बाद आपका सैलरी बचेगा, है ना, 39,828 रुपये, अगर 31 महीना है। और 30 महीना है तो गवर्नमेंट जो कटौती करेगी 2,408, तो उसके बाद सैलरी बनेगा 39,686 रुपये। और ये जो मैंने 4,500 रुपये जो काट के और लिख रखा है, ये मैंने लिखा है मेस कटिंग, जो आप महीना में जो आप खाएंगे, ठीक है। तो उसका मैंने 4,500 लिख रखा है, वो तो मोटा मोटी मैंने जानबूझ के ज़्यादा बता के रखा है कि 4,500 रुपये समथिंग आपका हर महीने मेस कटिंग आएगा। तो मैंने 4,500 रुपये लिख रखा है, हालांकि आपका 4,000 भी आ सकता है, है ना। तो मैंने 4,500 चलो समथिंग लिखा है। तो 4,500 मान लीजिए आपका 31वां महीना है ना। तो 31वां महीना में आपका गवर्नमेंट कटौती करने के बाद जो नेट पेमेंट आएगा 39,888, उसमें आप मेस कटिंग को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो सैलरी आपके पास बचेगा 35,328 रुपये। अगर 30वां महीना है तो उसमें आपका गवर्नमेंट कटौती करने के बाद जो पैसा है, उसमें आप
मेस कटिंग काट दीजिए 4500 रुपये, तो आपका पैसा बचेगा 35,186 रुपये, है ना। तो दोस्तों जो मैंने ये गवर्नमेंट डिडक्शन वाला जो पैसा बताया, ये मत सोचिए कि आपका ये पैसा कट जाएगा। ये आप ही का पैसा जो कटेगा ना, ये गवर्नमेंट जमा करती है। जैसे मान लीजिए 2400 रुपये अगर गवर्नमेंट जमा कर रही है, तो 2400 रुपये वो आपको अपने तरफ से भी देती है। इस प्रकार आपका टोटल पैसा जमा हो जाता है 4800 हर महीना। इतना पैसा आपका जमा होगा, मान लीजिए आप ही का पैसा है, ठीक है। ये आपको जब आप 60 साल की नौकरी जब पूरा कर लेंगे, तब ये आपको टोटल जो भी आपका बेसिक पे के हिसाब से सब बढ़ता जाएगा, जितना कटौती और बढ़ता जाएगा, तो आपको 60 साल बाद अच्छा बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसी में अभी पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम था, अभी नेशनल पेंशन स्कीम आ गया है, ठीक है। उसके बाद रही बात ड्रेस अलाउंस, आपको ड्रेस अलाउंस कितना मिलेगा, तो आपको हर साल 1 जुलाई को आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, है ना। वो आपको मिलेगा 12,500 रुपये, ठीक है। हर साल आपको मिलेगा। और दिवाली बोनस भी आपको हमेशा, जब भी अक्टूबर या नवंबर में जब भी आपका दिवाली आएगा, तो उसी बीच में आपको दिवाली बोनस मिलेगा 6,908 रुपये, ठीक है। और आप अगर अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप रहेंगे, तो ये जो 13 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा, मैंने लिख रखा है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको नहीं मिलेगा 13 महीने की सैलरी। आप जब आप यूनिटों में चले जाएंगे, तो यूनिटों में फिर आप जो वीकली ऑफ में जो ड्यूटी करेंगे, वीकली ऑफ में अगर आप जो ड्यूटी करेंगे, वीकली ऑफ और जीएच हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट हॉलीडे, उसमें आप जो ड्यूटी करेंगे, तो 30 दिन जितना भी आप ड्यूटी करेंगे, तो 30 दिन का आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा। आपका सैलरी जो है ग्रॉस पे आपका बनेगा 42,000 के समथिंग, और आपको जो नेट पेमेंट मिलेगा 39,000। और आप जब मेस का जो मनी देंगे, है ना, वो सैलरी स्लिप से नहीं कटेगा आपका मेस मनी। ट्रेनिंग पीरियड में आपका सैलरी स्लिप से नहीं काटता है, ठीक है। आपका जब सैलरी आ जाता है 39,000 समथिंग जो आएगा, उसके बाद आपको हर महीने में, है ना, आपको उसको फिर कैश थ्रू दे दीजिए, चाहे आप एटीएम से कटवा लीजिए, जो भी आता है वो एक लिस्ट आती है, उतना रुपए आया इस महीने का आपका मेस मनी, तो उतना रुपए कटवा देना है। तो आपका टोटल आपके पास बच जाएगा 35,000 रुपये, मतलब सब मेस मनी वो सब देने के बाद, ठीक है। और तो फौजी साहब ने बहुत अच्छे से सैलरी स्लिप का एक्सप्लेन किया है, मुझे ये मेरे को बार बार बोल गया रही थी, है ना, कि बना दो, सब लोग बोल रहे हैं बार बार, तो एक बार लिख के ही बना दो, तो लिख के शेयर कर दो, तो तुम लोग को पता चल जाएगा, इसलिए बना दिया। लिख के ऐसे इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि एक्सप्लेनेशन आपको भी लिखा है तो समझ आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल का टॉपिक बताओ क्या है? कल का देखिए, आपको जो आपको जब जाएंगे ट्रेनिंग में, तो कॉशन मनी जमा करना पड़ता है, आपको मेस में क्या क्या खाना को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, जैसे पिछले वीडियो में किया था सैलरी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। राधे राधे आप सभी को, खुश रहिए। अब आपका सैलरी, है ना, अभी जिस स्थिति में थे उससे आप बहुत अच्छे स्थिति में बोल रहे थे कि 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलेगी तो कितने मिलेगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना। तो लगभग आपको कितना मिल जाएगा, मान लीजिए, है ना, 39 × 2 कर दीजिए, तो उतना लगभग आपको इन हैंड 70 प्लस तो आ ही जाएगा। हाँ, आराम से। हमको हम जब गए थे उस टाइम हमारा डीए कम था, 28% था, तो हमारी सैलरी जब आई थी इकट्ठा, तो लगभग हमारा 66,000 आया था 2 महीने का सैलरी उस टाइम, है ना, क्योंकि उस टाइम डीए कम था। इस बार तो डीए 53 है, तो आप लोग की अच्छी आएगी सैलरी, है ना। और वो लेट इसलिए होता है क्योंकि आप जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका ना प्रैन वाला फॉर्म भरवाता है, जिसमें ना वो सब होते ना लगभग 2 महीने लग जाता है, इसलिए 2 महीना लेट हो जाता है सैलरी। लेकिन इकट्ठा जब आपका आएगा सैलरी, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।